फिर भी जो भागवत के जो पारायण होते हैं, राजसिक पारायण उनको कहा जाता है जो हफ्ते भर में खत्म कर देते हैं हम लोग, 1 वीक। और उसमें भी केवल ऊपर ऊपर से कथा हो जाती है, और उसके बाद आधा से ज्यादा समय तो केवल नाच गान और उसके एक्ट्स ड्रामा उसमें ही बिताया जाता है। सो 1 वीक में जो पारायण होते हैं उसको राजसिक पारायण कहा गया। दूसरा भी एक कारण है, इसलिए राजसिक पारायण कहा गया कि कलयुग में समय किसी के पास है नहीं, तो वक्ता के पास भी उतना ही समय है, श्रोता के पास भी उतना ही समय है। एक हफ्ते के बाद फिर दूसरा कथा लेना है, और कथा कहना इनकम का एक सोर्स बन चुका है। तो इसलिए भी एक हफ्ते से ज्यादा का समय किसके पास है। तो ये जो पारायण होते हैं वो राजसिक पारायण होते हैं। श्रोता इसलिए करवाते हैं कि उनके घर की प्रॉब्लम दूर हो जाए, या किसी ने कह दिया उनके पितरों को शांति मिलेगी। अभी पितृपक्ष आएगा सितंबर में, अगस्त सितंबर नवरात्रि के पहले तो पितृपक्ष होता है, तो लोग उस समय पे कराते हैं। देखोगे आप जगह जगह पे भागवती कथा हो रही है, क्योंकि उनके पितरों को शांति मिलेगी ये सोच करके। तो ये जो पारायण होते हैं वो राजसिक पारायण होते हैं। और सात्विक पारायण वो होते हैं 1 महीने तक कथा चल रही है आराम से। और सात्विक पारायण में हम एक एक जो भी है अंदर का जो मैटर कंटेंट है वो उसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं डीपली जा करके। और लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम इससे भक्ति प्राप्त करें, भक्ति भावना से भगवान से जुड़ पाए, हमारी भगवान की तरफ श्रद्धा बढ़े। ये लक्ष्य होता है सात्विक पारायण का। तो यहाँ पर श्रोता वक्ता समय निकाल करके आते हैं। फिर एक और पारायण होता है तामसिक। तामसिक पारायण ऐसा है, कोई इसमें नियम नहीं है, जैसे चलना है चलेंगे, कोई दिन कुछ खोल लेंगे पढ़ लेंगे, कोई दिन नहीं पढ़ेंगे अपने फुर्सत में। तो वो हो गया तामसिक पारायण। तो राजसिक, सात्विक और तामसिक पारायण। हम लोग जो पारायण करने वाले हैं वो एक और पारायण होता है, उसको कहते हैं गुणातीत, निर्गुण पारायण। निर्गुण पारायण कैसा होता है, आराम से पढ़ेंगे, साल भर 2 साल 3 साल क्या फर्क पड़ता है, भगवान ने समय तो दिया है ना भगवान को याद करने के लिए। तो जिसलिए समय दिया गया है उसको हम समय को वैसा हम यूज करेंगे। हम अच्छे से पढ़ेंगे, श्लोक क्रम में पढ़ेंगे जितना हो सके उतना। और ये निर्गुणातीत, मतलब ये निर्गुण, ये त्रिगुणातीत हम लोग पारायण करने वाले हैं। इसमें एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आपका भी और मेरा भी, बस भगवान की प्राप्ति।